वेलकम टू आवर चैनल। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी इन इंडिया के ऊपर होने वाली है कि कौन कौन सी एजेंसी ऐसी हैं जो हेल्थ के रिगार्डिंग में काम करती हैं। ये टॉपिक को जनरली आप अवेयरनेस के लिए समझ सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं कि वॉलंटरी एजेंसी और वॉलंटरी बॉडी एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंपोज्ड ऑफ एन फंक्शन विद द एड ऑफ वॉलंटियर्स एंड विच प्रोवाइड एड ऑफ सर्विस टू इंडिविजुअल ग्रुप और कंट्री। ठीक है, अगर मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, एक शहर में लोग होते हैं, गांव में होते हैं, फिर कंट्री में होते हैं, उन तरीकों का उनके पास में जो जाते हैं वो कुछ लोग जाते हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग जो जाते हैं वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके की फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हीं बोलते हैं वॉलंटरी एजेंसी। ठीक है, जैसे कि आप हो और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास में एक इंसान आएगा। ठीक है, वो आपका हेल्प करेगा, वो आपको बताएगा कि क्या करना है, गाइड करना है, वो ही सारी चीज़ें करके देगा आपको, तो हम उसको बोल सकते हैं वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी। अब वो बंदे भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये नाम सुना होगा। 1920 में ये बनी थी। क्या करती है? वर्क, मिल्क एंड मेडिकल सप्लाई, मैटरनल चाइल्ड चाइल्ड वेलफेयर सर्विस, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, फर्स्ट एड और ब्लड बैंक का काम करती है। किसी को अगर ब्लड नहीं मिल पा रहा है तो इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्लड बैंक का आपको अरेंजमेंट हो जाएगा। फर्स्ट एड वाली भी चीज़ें यही करती है। मैटरनल और चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज यानी प्रेग्नेंट वुमेन और न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उसमें भी ये काम करती है। मिल्क में काम करती है और मेडिकल में भी, सप्लाई में भी, मैनेजमेंट में भी ये काम करती है। तो ये होती है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। दूसरा वाला जो है वो होता है ICCW, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। तो चाइल्ड के लिए काम करती है, इंडियन चाइल्ड के लिए, सिंपल। तो इंडियन चाइल्ड में क्या करेगी? फिजियोलॉजिकल, मेंटली, स्पिरिचुअल, सोशियोलॉजी एंड मॉरली हेल्थी, इस तरीके के जो भी बंदे मतलब म्यूटेशन में आएंगे तो उनके लिए काम करेगी। तीसरा है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। क्या है? 1953 में आया था। क्या करेगी? रिकॉग्निशन, सर्वे करने का काम इसका होता है। ये क्या करती है? सर्वे करने का काम इसका होता है कि वॉलंटरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में किस किस की नीड है, उनका काम ये करती है। उसके बाद में प्रोमोटिंग एंड सेटिंग अप टू वॉलंटरी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोमोट करने का काम भी ये काम करती है। और क्या है? सेटिंग अप भी ये काम कराती है। प्रोमोटिंग मतलब कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो उसको प्रमोट करना, जैसे यूट्यूब पे ऐड प्रमोशन होता है ना, सेम ऐसे ही। और फाइनेंशियल ऐड टू डिजर्विंग ऑर्गेनाइजेशन, और फाइनेंशियल ऐड भी यानी कि पैसे भी देती है। अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो उसको फाइनेंशियल मतलब पैसे भी देगी। एक होता है हिंद कुष्ठ निवारण संघ, मतलब 1950 में आया था। इसमें क्या करता है? फाइनेंशियल, ये भी पैसे का ही काम करती है, पैसे देती है। किसके ऊपर पैसे देती है? लेप्रोसी होम्स एंड क्लिनिक्स के लिए। जो लेप्रोसी होम होते हैं या क्लिनिक होते हैं लेप्रोसी के रिगार्डिंग, जो एक एलर्जिक डिसीज होती है उसके लिए ये देती है। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, और ट्रेनिंग कर देती है मेडिकल वर्कर को। फिर होती है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस मतलब TB सील कंपेनियन चलाया जाता है ना हर साल, तो उसके लिए फंड उठाती है। उसके बाद में ट्रेनिंग करती है और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। भारत समाज सेवक में क्या करता है? इसमें क्या है? हेल्थ बाई देयर ऑन एक्शन एंड अफर्ट्स, तो ये भी उसी तरीके का काम करती है। टू द ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी में क्या है कि आई रिलीफ के कैंप चलाती है। वो होते हैं ना संडे में आई के लिए कैंप लगता है, तो उस केस में इस तरीके के वहाँ पे देखने मिलते हैं। यही तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंडक्ट कराती है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया में क्या करेगी? फैमिली प्लानिंग करेगी, क्लिनिक्स के थ्रू अपना प्रमोशन करेगी, डॉक्टर को ट्रेनिंग देगी और हेल्थ वर्कर को और सोशल वर्कर को ट्रेनिंग देगी। उसके बाद में द कस्तूरबा मेमोरियल फंड जो आते हैं, ये भी फंड देती है, वुमेन के लिए होता है, स्पेशली इन विलेज में। ठीक है, ग्राम से सेवक सेविकास के चक्कर में ये देती है। द इंडियन वुमेन कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? MSc क्लिनिक्स आते हैं, मेडिकल सेंटर्स आते हैं, मिल्क सेंटर आते हैं, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक, एडल्ट एजुकेशन सेंटर। तो ठीक है, ये सब हेल्थ एजुकेशन हो गया, प्रमोशन करना हो गया, फाइनेंशियल एड मतलब पैसे देना, तो ये सब इसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।